हम लोग सोशल मीडिया पर लगातार कुछ ऐसी घटनाएं घटित होते देखते हैं कि जो लगातार दिल को और दिमाग को बिल्कुल झकझोर देने वाली होती हैं। कभी कभी लगता है कि क्या वास्तव में दुनिया से रिश्ते जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने देश की बात करूं तो हमारा देश अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता के लिए हमेशा जाना जाने लगा है, जाना गया है मतलब। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ऐसे ही देश के अंदर अगर रिश्ते इस तरीके से तार तार हो जाएंगे तो फिर कहाँ रह जाएगी वो सभ्यता वो संस्कृति। और सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो अगर अलग रिलेशंस को हम लोग देखें तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन जब एक बाप बेटी के रिश्ते में आपको इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि बाप बेटी का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। लेकिन अगर वही बाप अपनी मासूम बच्ची को मार दे तो क्या मानसिकता पर क्या प्रभाव इस चीज़ का पड़ने वाला है। जी हाँ, मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ हाल फिलहाल जो आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के जो अकबरा है, वहाँ जो यमुना नदी है उसके पुल पर जो घटना घटित हुई है, जिसमें अगर हम किसी भी चीज़ की मैं सटीक एकदम पुष्टि ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ इतना बिल्कुल पता है कि उस पिता ने अपनी 11 महीने की बच्ची को उसकी माँ की गोद से छीनकर यमुना नदी में फेंक दिया। ये बात वास्तविकता है। लेकिन ये कि अलग अलग आंकड़े जो हैं सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। ये घटना लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोग उस पुल पर खड़े होकर उस व्यक्ति की जिसने अपनी बच्ची को फेंका विवाद उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं उसने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर जो मुख्य अलग अलग चीज़ें निकल करके आ रही हैं उसमें अगर मैं यह बात करूँ तो सबसे पहला जो लगातार ज़्यादातर हमने देखा वो है कि वो अपनी पत्नी से बच्ची के साथ सेल्फी लेने के लिए कह रहा था। तो हो सकता है माँ ने मना किया तो इसीलिए उसने गुस्से में उसको छीन के नदी में जो था फेंक दिया। लेकिन कुछ ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं कि वो बाजार से अपनी पत्नी और बच्ची के साथ जो था शॉपिंग करके आ रहा था, लेकिन किसको पता थी खुशियाँ थोड़ी देर में वो व्यक्ति मातम में बदलने वाला है। कहीं पर आपकी चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि भाई वास्तविकता में उनका जो था विवाद पहले से हो रहा था, घरेलू कलेश था। इस तरह की जो है अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इन सारी अटकलों के बीच बस वास्तविकता एक ही है कि वो 11 महीने की बच्ची का आखिर क्या कसूर था। ठीक है, बाकी बच्ची की तलाश की जा रही है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि 11 महीने की बच्ची जिसको आप इतनी ऊंचाई से पुल से पानी में फेंकेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि वो तो नहीं रही। ठीक है, इस दुनिया में वो इस तरह की, मैं ना एक सामान्य शब्दों में अगर कहूँ तो एक कहते हैं ना नर्क की जो लाइफ शायद वो उससे भी वो बिल्कुल दूर जा चुकी है। मुझे शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन जब से मैंने वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया यूट्यूब पर देखी है तो दिमाग बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में जा चुका है कि भाई आखिर रिश्ते कहाँ बचेंगे, क्या होने वाला है। वो कहते हैं ना कि घोर कलयुग का जो स्टेज होती है, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। भाई पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे, जो हम मतलब हमने नहीं देखा एक्चुअली, लेकिन हम जो सीरियल्स वगैरह देखते हैं, जो पुरानी कथाएं होती हैं, उनमें क्या देखते हैं कि भाई कैसे कैसे राक्षस लोग होते थे, वो लोगों को मारते थे। लेकिन एक चीज़ अगर मैं आप लोगों से यहाँ आज के टाइम में कहूँ ना, आज प्रेजेंट का जो टाइम है उसमें राक्षस और देवता अलग अलग नहीं है। एक ही मनुष्य के शरीर में दोनों वास कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति के शरीर में देवता भी है और उसी के शरीर में राक्षस भी है। यानी कि यहाँ पहले जैसे दिखते थे ना इतने बड़े बड़े दांत बड़े बड़े सींग लगे वो राक्षस, लेकिन अब वो नहीं है। अब तो मनुष्य के वेश में ही वो राक्षस बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो वो लोग राक्षस थे वो अपने बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुँचाते थे ना, लेकिन यहाँ आज के टाइम में तो व्यक्ति अपने ही बच्चे को मारने पर तुला हुआ है। तो ये मैं ये नहीं कह रही कि ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी लगातार होती हैं, लेकिन बात क्या है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई उसके बारे में सबको पता चल जाता है, और जो चीज़ें दब जाती हैं वो लगातार आपकी दब जाती है। ठीक है, पति पत्नी की मार पिटाई देखी, हत्या देखी, सब चीज़ें देखी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिल को बिल्कुल झकझोर देती हैं। तो ऐसे ये घटना जो है लगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अब ये ऐसी घटना है जो जिसमें आपको किसी भी ना साक्षी की ज़रूरत बिल्कुल भी अब आगे नहीं है। आई विटनेस, आपको कितना आई विटनेस उसमें चाहिए। ठीक है, जीता जागता सबूत उस माँ का है जिसकी नन्ही सी बेटी को उससे छीन कर उस राक्षस दानव रूपी बाप ने नदी में फेंक दिया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या लग रहा है। भाई मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो यह जो केस है ना, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में आना चाहिए, कोई नॉर्मल तो है नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए तो ज़्यादा लंबा ट्रायल ही ना हो। ऐसे लोगों की तो ना अपील ही हर जगह रिजेक्ट कर देनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जो है ना डेथ कैपिटल मिलनी चाहिए। ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो व्यवस्था है ना, कानून व्यवस्था,
वो बहुत ही सौम्य एक तरीके से, बहुत ही नरम है। एक जगह उसको डेथ कैपिटल मिली, फिर आगे अपील करेगा, रिव्यू डालेगा, ऐसे चलता चलता उसका बहुत टाइम निकल जाता है और आखिरकार उसकी सज़ा जो है कॉम्यूट हो जाती है, लघुकरण हो जाता है उसको मिलती नहीं है सज़ा। और इसी वजह से यही मेन रीज़न है कि लगातार जो लोग हैं ना, उनके अंदर से कानून का भय ख़त्म होते जा रहा है। अब यहाँ पर केवल मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरा विचार वास्तव में ये है कि ऐसे लोगों को मृत्यु दंड की सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। बाकी हमारे समाज से जो लोगों के अंदर संवेदनाएं हैं वो बिल्कुल लगातार ख़त्म होती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं। लेकिन यह जो नृशंस घटना है, क्योंकि फैक्ट उसके पीछे का कुछ भी हो, पर सेल्फी लेना मेन विवाद नहीं था, हम भी ये जानते हैं। कोई ना कोई फैमिली डिस्प्यूट रहा होगा, लेकिन वो फैमिली डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ के बीच का था, ना कि उस बच्ची के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो बिल्कुल यहाँ पर गलत था। और लेकिन अब कहना क्या है, क्योंकि वो उनके विवाद के बीच उसको एक टारगेट बनाया और उस बाप ने उस नन्ही सी जान को मारने से, डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं कि इस तरह के लोगों को वास्तव में रहम मिलना चाहिए या उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है? या फिर समाज के इस बदलते स्वरूप के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।